हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया ग्रामर का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है कारक। इंग्लिश में इसे हम केस कहते हैं। कारक का जो टॉपिक है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे हिंदी ओलंपियाड कंडक्ट किया जाए या आपका 9th का 10th का 8th के एग्ज़ाम्स हों या और भी कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कारक ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगी और उन्हें लगाने का, उनके प्रयोग का एक आसान सा तरीका बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कारक। कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को बताया, अधिकरण में संबोधन हे अरे यही कारक है सिखलाया। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, ठीक है, जो काम करने वाला वो कर्ता होता है। कर्म क्या है? जो काम किया गया है, ठीक है, काम जो किया गया है। और करण क्या है? जिसके द्वारा काम किया गया है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, और संप्रदान के लिए मतलब दोनों के बीच में जो संबंध बताता है उसे संप्रदान कहते हैं। अपादान का मीनिंग है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाती है, ठीक है। और संबंध है जब दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताया जाता है, ठीक है। अधिकरण में मतलब कोई भी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर उसका स्थान है, वो बताता है। और संबोधन का अर्थ है जब उसे हम अंत में संबोधित करते हैं किसी भी नाम से या कोई उसकी विशेषता बताकर। तो चलिए देखते हैं कारक के बारे में। चित्र के साथ दिए गए वाक्य पढ़ो। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी। अक्षत ने मम्मी बताया। अक्षत फिल्म देखने कार गया। उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा। वह टिकट घर हॉल में गया। मोगली जानवरों दोस्त है। मोगली शेर की पीठ बैठा है। मोगली गिर गया। तो ये जो वाक्य हैं ये आपको कुछ अधूरे अधूरे से लग रहे हैं ना, क्योंकि ये पूरे कैसे होंगे? ये पूरे ऐसे होंगे। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी। अक्षत ने मम्मी को बताया। देखो यहाँ पर आना चाहिए ने, ठीक है, यहाँ को। अक्षत फिल्म देखने कार से गया। उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा। तो उसमें क्या आएगा? उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। वह टिकट घर हॉल में गया। वह टिकट घर से हॉल में गया। मोगली जानवरों का दोस्त है। मोगली शेर की पीठ पर बैठा है। मोगली गिर गया, ठीक है। तो ये इस तरीके के वाक्य हैं, ये तभी ठीक होंगे। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या करेक्शन करनी। क्या आप इन वाक्यों का मतलब ठीक से समझ पा रहे हो? नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। तो इन्हीं वाक्यों को कुछ परिवर्तन कर दोबारा लिखा गया है। अब पढ़ते हैं। जैसे अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी। अक्षत ने मम्मी को बताया। अक्षत फिल्म देखने कार से गया। उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। वह टिकट घर से हॉल में गया। मोगली जानवरों का दोस्त है। मोगली शेर की पीठ पर बैठा है। अरे मोगली गिर गया। ये वाक्य स्पष्ट हैं क्योंकि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए ने, को, से, का, पर आदि का प्रयोग किया गया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कारकीय परसर्ग भी कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह। जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताया जाता है और उस संबंध को बताने के लिए जिन चिन्हों का या हम ये कह सकते हैं शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। मतलब मैंने आपको भी बताया था जी, एक संज्ञा है आपका, एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ, या एक संज्ञा का संबंध सर्वनाम के साथ, या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ पता चलता है, उन चिन्हों को हम कारक चिन्ह कहते हैं।
तो हिंदी में कारक के भेद कितने हैं, आइए जानते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। पहला है कर्ता, कर्म, दूसरा, तीसरा करण, 4th नंबर पर संप्रदान, फिर 5th अपादान, 6th संबंध, 7th अधिकरण और लास्ट है हमारा संबोधन। तो आइए इनका आप देखते हैं कैसे हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं इन कारक चिन्हों का। ये सबसे पहले दिया गया कारक, फिर कारक चिन्ह और कारक चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग। तो पहला हमारा कारक है कर्ता, उसके साथ कारक चिन्ह लगता है ने। तो इसका वाक्य क्या है हमारा, सोनिया ने मैच जीता। नेक्स्ट होता है हमारा कर्म, उसका कारक चिन्ह है को। कैसे, सेना ने दुश्मन को मार भगाया। फिर करण, करण है से या के साथ। राहुल बॉल से खेलता है। आकाश, प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आप देखते हैं संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए देने के लिए कुछ भाव है। जैसे मामा जी सृजन के लिए खिलौने लाए। सृजन ने एक खिलौना जॉन को दिया। मतलब यहाँ पर दो चीज़ों को मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं कि वो किसी को क्या चीज़ दे रहे हैं या क्या चीज़ ले रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक से अलग होने के भाव से होता है। जैसे मैं घर से निकल गई, पेड़ से पत्ते गिर गए। तो ये क्या है, काशवी विद्यालय से घर जा रही है, यानी कि उसने विद्यालय को छोड़ दिया है। तो अपादान में जब हम किसी जगह से निकल जाते हैं, कोई चीज़ किसी भी जगह से अपना स्थान छोड़ देती है, उसकी जगह पर हम उस अवस्था को बताने के लिए हम कारक चिन्ह अपादान का प्रयोग करते हैं, जो कि है से। फिर है संबंध का के की, रा रे री भी हो सकता है, ठीक है। शुभम का घर बहुत बड़ा है। सीमा प्रिया की बहन है। फिर है नायशा के दादाजी गांव में रहते हैं। मान्या की पुस्तक नई है। तो ये संबंध बता रहे हैं कि मान्या का संबंध पुस्तक के साथ, नायशा का संबंध दादी के साथ और शुभम का संबंध घर के साथ। अब अगला हमारा है अधिकरण। अधिकरण में में और पर आता है, मतलब चीज़ कहाँ रखी गई है। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो संज्ञा का, बच्चे संज्ञा का बगीचा संज्ञा से कौन सा संबंध बताया जा रहा है और किसके द्वारा ये संबंध बताया जा रहा है कि वहाँ पर बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो वो बगीचे में खेल रहे हैं। तो बगीचे में इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। नेक्स्ट है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। लास्ट है हमारा संबोधन, जो कि हे और अरे के लिए होता है। हे और अरे दोनों तरीके से हो सकता है, खुशी के लिए भी और दुख के लिए भी। जैसे हे राम, यह क्या हुआ। अरे तुम यहाँ कैसे। तो ये दोनों एक हैप्पीनेस के लिए है, एक खुशी वाले वाक्य में और एक दुख वाले वाक्य में। तो इस तरीके से इसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। दोबारा से बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो ये हमारे कारक चिन्ह। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताने का काम कारक करता है। कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधन, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के प्रयोग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व वाक्य का रूप बदल जाता है। ठीक है। तो अब मैं आपको इसके कुछ एक्सरसाइज भी कराती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज करना। तो पहला प्रश्न है हमारी एक्सरसाइज का, कारक का कारक चिन्ह से मिलान कीजिए। मतलब कारक दिया गया, उसका कारक चिन्ह से मिलान करना है। तो हमने क्या कहा था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, अधिकरण में पर। फिर यहाँ पर है अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के अपादान से एक मिनट, यहाँ पर शुरू से करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अधिकरण में पर।
अपादान से अलग, संबोधन हे अरे, संबंध काके की और संप्रदान के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उचित कारक चिन्ह लगाकर रिक्त स्थान भरो। स्पाइडरमैन डैश इमारत से छलांग लगा दी, तो क्या होगा? स्पाइडरमैन ने इमारत से छलांग लगा दी। पापा राजा डैश मोबाइल लाए, पापा राजा के लिए मोबाइल लाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा फलों डैश धोकर खाना चाहिए, फलों को धोकर खाना चाहिए। डैश मैं मर गया, बहुत गर्मी है। हे अरे, अरे मैं मर गया, बहुत गर्मी है। मेरी बहन डैश नाम त्रिशाला है, मेरी बहन का नाम त्रिशाला है। वह बस डैश बैठकर विद्यालय जाता है, वह बस में बैठकर विद्यालय जाता है। सुधा चाकू डैश फल काट रही है, चाकू से, यहाँ पर चाकू से यहाँ पर अपादान कारक आता है। ठीक है, किसान शाम को खेत डैश वापस जाता है, खेत से वापस जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कारक का विषय समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।